नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। अप्रैल का जो महीना है वो मेष राशि के लिए सहज देखा नहीं जाएगा, क्योंकि इस महीने में आपके जीवन में तीन जो बातें हैं वो स्ट्रांगली देखी जाएगी। पहले, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मतलब इस महीने में आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप में हल्का स्ट्रेस या फिर टेंशन देखा जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा डिसीजन आप इस महीने में ले सकते हो जो कि आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है। खास करके 2 अप्रैल, 17 अप्रैल और 20 अप्रैल, ये जो तीन डेट्स या फिर जो तारीख है, इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर आप सोच सकते हो, कभी कभी लाइफ में, जीवन में ऐसे फेज आते हैं जहां ऊपरी ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अंदर एक रेस्टलेसनेस बनी रहती है। बहुत ज़्यादा सोच विचार चलते रहते हैं। पैसे आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। रिलेशनशिप होती है लेकिन उसमें इमोशनल डिस्टेंस आप महसूस करना लगते हो। मन में इतने विचार आते हैं कि कौन से सही है, कौन से गलत है, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। मेष राशि के लिए अप्रैल का जो महीना है वो इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको दे सकता है, क्योंकि इस समय आपके चार्ट में जो 12th हाउस है, जो व्यय भाव में, वो एक्टिवेट हो चुका है। इसी वजह से मेंटल प्रेशर, ओवर थिंकिंग और इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये आप महसूस करने लगोगे। और खास करके फाइनेंशियल मैटर में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। इस महीने में क्या हो सकता है, पैसे आएंगे लेकिन खर्च भी उतने ही बढ़ेंगे। कभी अचानक अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। कभी आज आप किसी पर ट्रस्ट करके पैसे दे देंगे और बाद में रियलाइज होगा कि जो आपका डिसीजन था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए एक बात याद रखें, अप्रैल में फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं लेना। और किसी के लिए गारंटर बनने से बचे, क्योंकि कुछ लोगों को मनी लॉस या फिर फाइनेंशियल ट्रैप का सामना करना पड़ सकता है। अब थोड़ा हेल्थ की बात करें। मेष राशि के पहले से ही साढ़े साथी मेष राशि को चंद्रीय है। करीबन एक आध साल, मतलब मार्च 2025 से आप साढ़े साथी के जो अनुभव है वो ले रहे हो। इस वजह से मेंटल स्ट्रेस, फटीग और इमोशनल इम्बैलेंस आप महसूस कर रहे हो। अगर पहले से कोई हेल्थ इश्यूज है तो फिर वो इस महीने में ट्रिगर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनके लिए ये जो महीना है, आपको अपने हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। टेक प्रॉपर रेस्ट, फॉलो डॉक्टर एडवाइस एंड अवॉइड स्ट्रेस। ये जो बातें हैं वो गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपको बचना होगा। जो स्ट्रेस है वो सीधे सीधे आपके हेल्थ पर असर करेगा। अब रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए, तो यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट और इमोशनल गैप, ये जो बातें हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बातों को हम पहले से ही इग्नोर कर देते हैं, वही बातें अचानक बड़ी लगने लगती है। इसलिए कि एक रूल याद रखें, रिएक्ट करने से पहले पॉज करें, क्योंकि एक गलत वर्ड या फिर शब्द आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। अब जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में कहा जाए तो इस महीने में बस यही बातें
याद में रखना, या फिर यही जो बातें हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई एम वर्किंग हार्ड बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। कभी आपका अंदाज गलत भी हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद में रखें, दिस इज नॉट अ फेलियर, दिस इज अ फेस। इस समय आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट, बेटर फोकस और कंसिस्टेंसी से काम लेना होगा, और उसके जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से देरी से मिलेंगे, डिले होगा, लेकिन डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब करियर के मामले में अगर कहा जाए तो वर्क प्रेशर बना रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। कभी ऐसे भी लगेगा कि आई एम डूइंग एवरीथिंग बट नथिंग इज वर्किंग। बट हियर इज द पॉजिटिव साइड, अप्रैल के सेकेंड हाफ में आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा और ग्रोथ सिग्नल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और कुछ जो लोग हैं वो फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट तारीख या फिर डेट्स जो शुरुआत में हमने कही थी उसके बारे में। 2 अप्रैल को फुल मून या फिर पूर्णिमा है और 17 अप्रैल को अमावस्या है। इन दिनों में इमोशनल डिसीजन अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि आपका मन थोड़ा अस्थिर, अनस्टेबल हो सकता है। और अब जो 20 तारीख है वह यह जो दिन है, इस संपूर्ण महीने का सबसे अशुभ फलदायी दिन आप कह सकते हो। इस दिन आप थोड़ा इमोशनली हैवी हो सकते हो। इस दिन इमोशन पीक पर होगा, मतलब आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे और ऐसे में लिए गए डिसीजन चूक सकते हैं और वे बाद में रिग्रेट आपको दे सकते हैं। इसलिए स्लो डाउन, पॉज एंड थिंक बिफोर यू एक्ट। मतलब कोई भी कदम लेने से पहले या फिर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए और इसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। अब रेमेडीज के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है वो मंगल, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़े या फिर ओम हनुमंतय नमः, यह 21 बार आप चैंट कर सकते हो। तो खास करके अप्रैल महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी डिसीजन जो है वो जल्दबाजी से बिल्कुल भी ना दे। टेक योर टाइम, थिंक क्लियरली एंड देन एक्ट, क्योंकि यह महीना आपको एक पावरफुल लेसन देता है, पेशेंस, कंट्रोल एंड क्लैरिटी। अगर आपने ये जो 3 चीजें हैं वो सीख ली तो ये जो महीना है वो आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको और भी स्ट्रांग बना देगा। धन्यवाद।